नमस्कार। आज का हमारा विषय है मन को नियंत्रण में कैसे रखा जाए। भगवत गीता में अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण जी से, प्रभु ये बताइए कि इस चंचल मन को काबू में कैसे किया जाए, नियंत्रण में कैसे लाया जाए। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं, मन को काबू में लाना बहुत कठिन होता है। मन को एक काम पर लगाओगे वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ कर लाओ और वो फिर भागेगा। ऐसा बार बार करते रहना पड़ेगा, तभी जाकर हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहूँगी। जैसे कि एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बहुत चंचल होता है और ऐसे चंचल घोड़े को काबू में करना बहुत कठिन है। ऐसे घोड़े को काबू में करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है, बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु सवार अगर दृढ़ संकल्प ले ले तो अंत में वो उस सर्कस घोड़े पर सवार हो जाता है और फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो फिर अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। अभ्यास के विषय में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी वजह से मन को एक सही दिशा नहीं मिल पाती। क्या आप लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया है कि जो चीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, जो चीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं, जैसी संगति में रहते हैं, उसी तरफ मन का झुकाव ज़्यादा हो जाता है। अर्थात हमारे आसपास के वातावरण का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता ही है, जैसे कि हमारे फैमिली, फ्रेंड्स और जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं। अब प्रश्न ये भी उठता है कि हम लोग सोचते हैं कि घर में अच्छा माहौल दे देते हैं और हमारा बच्चा या हमारे घर के सदस्य हमेशा वही फॉलो करेंगे। जैसे कि इंडियन कल्चर में स्त्रियां सुबह ही उठ जाती हैं और पूजा अर्चना करती हैं ताकि घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। लेकिन फिर भी जब वो बच्चे बाहर जाते हैं या घर के जो अन्य सदस्य हैं, जब वो बाहर किसी गलत माहौल में, किसी गलत संगत में फंस जाते हैं, तो घर वाले यही सोचते हैं कि हमने तो इनका पालन पोषण बहुत अच्छे संस्कार देकर किया है, फिर ये गलत संगत में कैसे फंस गए। अब वो गलत संगत में किसके कारण फंसा है? अपने मन के कारण। इस मन को सही दिशा में लाने के लिए घर के हर एक सदस्य को साथ मिलकर सुबह और शाम कम से कम 10 मिनट निकाल कर पूजा करनी होगी। एक साथ भजन और कीर्तन करना होगा और आध्यात्मिकता की बातें भी करनी होगी, जिससे कि पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो सके और कोई भी नेगेटिविटी का आप पर इफ़ेक्ट ना हो, या इफ़ेक्ट हो भी तो बहुत ही कम हो कि आप दोबारा शाम में आएँ और पूजा करें तो वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए। ये एक छोटे से प्रयास को आप शुरू तो कीजिए, आप देखेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके घर के सदस्यों पर और बच्चों पर पड़ रहा है, जिससे कि उनका मन सही दिशा में अग्रसर होगा। आनंद मार्ग में बच्चों को बचपन से ही दीक्षा दी जाती है, जिसमें साधना, गुरु पूजा, कीर्तन, योगा सबका महत्व बताया जाता है। आनंद मार्ग आध्यात्मिक अनुशीलन के साथ साथ समाज सेवा और विश्व कल्याण की भी दीक्षा देता है, जिससे कि बच्चे बचपन से ही अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और सही पथ की ओर अग्रसर होते हैं। 90% लोग बुढ़ापे में जाकर समझ पाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की क्या वैल्यू है, आध्यात्मिकता की क्या वैल्यू है। कोई कितना ही ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, मन की शांति के लिए इधर उधर भटकता ही है। कई बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि पैसा कमाने से सिर्फ हम अपनी इच्छाएं ही पूरी कर सकते हैं, परंतु मन की शांति के लिए भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ना एक दिन सबको पता चलता है कि मेंटल पीस, शांति, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम प्रयासों के बारे में बात करते हैं। आनंद मार्ग में कुछ ऐसे प्रयास श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने बताए हैं, जिनको करने से हम अपने मन को सही दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। पहला है मेडिटेशन यानी साधना। साधना से हम अपनी इंद्रियों को
नियंत्रित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है, जिससे कि उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो फोकस कर पाते हैं जिस सब्जेक्ट पे उनको फोकस करना है। जहाँ पर उनका कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, वो अच्छे से मेडिटेट करेंगे तो उनका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है बुक्स रीड करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार्स अटेंड करना। सेमिनार अटेंड करने से हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होती है। तीसरा पॉइंट है अच्छा खाना। आनंद मार्ग में सात्विक खाने को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमें सात्विक आहार लेना चाहिए और प्रणीत आहार लेना चाहिए। सोने से पहले हमें थोड़ा कम खाना खा के सोना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पंचजन्य। पंचजन्य है क्या? जिसमें हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और सब लोग मिलकर कीर्तन और भजन और साधना करते हैं, जिससे कि एक पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है, जो कि पूरे दिन हमारे साथ रहती है, एक कवच के जैसे काम करती है। पंचजन्य भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों के लिए बनाया था, जिसमें कि कौरवों के विरुद्ध युद्ध भूमि में जाने से पहले 5 बजे शंखनाद बजाकर पूजा की जाती थी, जिससे कि उनके चारों ओर दिन भर एक सुरक्षा कवच बना रहता था। नेक्स्ट पॉइंट है गुरु पूजा। गुरु पूजा क्या होती है? गुरु की पूजा करना मतलब सब कुछ गुरु को समर्पण कर देना। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, पर इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। यम और नियम। यम क्या होता है? यम होता है मॉरल प्रिंसिपल, यानी नैतिक सिद्धांत। और नियम, नियम मीन्स रूल्स फॉर लाइफ, मतलब समाज में रहने के कायदे। वैसे तो यम नियम बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा लिखी गई बुक जीवन वेद में इसका स्पष्टीकरण बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल ढंग से किया गया है। उसमें बहुत मॉडिफिकेशंस भी हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फास्टिंग। फास्टिंग करने से हमें फिज़िकली तो बेनिफिट होता ही है, हम लोग भूख पर भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और हमारा मन भी शांत रहता है। उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा पूजा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट कर सकते हैं और स्वाध्याय कर सकते हैं। स्वाध्याय मतलब कि बुक्स रीड करना, स्पिरिचुअल बुक्स रीड करना। समय के अभाव की वजह से सारे पॉइंट्स तो आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी, पर ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको ही आप अगर डेली रूटीन में फॉलो करेंगे तो देखिएगा आपको खुद ही अपनी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा। मनुष्य को सब पता होते हुए भी कि क्या सही है क्या गलत, वो किसी न किसी लालच के चलते या अपने स्वार्थ में आकर गलत फैसले कर लेता है। क्योंकि इस सृष्टि चक्र से निकलना तो बहुत मुश्किल है। कभी पैसे के लिए कोई भाग रहा है, कभी पढ़ाई के लिए, हर जगह अलग अलग तरह का कंपटीशन है। इसलिए आनंद मार्ग कोई अलग समाज नहीं बनाता। वो कहता है मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, जिसमें सबको साथ लेकर सत्पथ पर चलना है। जैसे हम खाना पीना काम हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं, उसी तरह से हमें पूजा और सत्कर्म के लिए भी थोड़ा टाइम अपनी दिनचर्या से निकालना चाहिए। आई नो बहुत मुश्किल होता है मन को एक जगह स्थिर करना, कंट्रोल करना, क्योंकि मन बहुत भटकता रहता है। पर जैसा कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि मन चंचल है और हमें उसे बार बार पकड़ के लाना पड़ता है। तो डेली अभ्यास करेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, तो हमें मन की शांति के लिए और अपने मेंटल पीस के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। हमें वो अपने अंदर ही मिल जाएगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे।